everyone. I hope you all are staying safe at your home. So, we have already started the chapter An Ideal Home, and we are done with the two features of an ideal home. One is sunlight, and another is ventilation. Today, we will learn about the third important point or third important feature of an ideal home, which is sanitation. An ideal home must have proper drainage system to remove the dirty water. The drains should be covered and cleaned regularly to prevent the breeding of flies, germs, mosquitoes, and cockroaches. A proper drainage system protects us from diseases like malaria, dengue, cholera, etc. The dustbin should have a lid and it must be cleaned every day. So sanitation is very important. हम सबको पता है कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर गार्बेज रिमूवल नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी ड्रेनेज में अगर वो क्लीन नहीं है तो जो स्टैंडिंग वाटर होता है, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, उसमें फ्लाइज और जर्म्स जो है वहाँ पे ब्रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे मस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, कॉकरोचेस आते हैं और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो न्यूमरस डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा. ये सारे डिजीज़ जो है मस्किटो, कॉकरोचेस और जर्म्स वगैरह से स्प्रेड होते हैं. तो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, नीट होना चाहिए, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए. प्लस जो हमारा डस्टबिन है उसके ऊपर लिड हो, जो भी गार्बेज हमारे किचन में है या घर पे है वो कवर्ड होना चाहिए. वो अगर ओपन होगा तो वो भी एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा मस्किटोज़ और जर्म्स के लिए. सो टू प्रिवेंट दैट, डस्टबिन के ऊपर लिड होना चाहिए एंड दैट डस्टबिन शुड बी क्लीन्ड एवरी डे. Now, do you know that the drains from bathroom and kitchen should slope for an efficient system of cleaning? अगर जो ड्रेन्स है वो स्लोप में नहीं होंगी तो चांसेस होते हैं कि जो वाटर है वो वहाँ पे रुक जाए और जो ठहरा हुआ पानी होता है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, इट इज़ अ वेरी गुड ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्किटोज़. और आपको पता ही है मस्किटोज़ आर द फैक्टर विच कॉजेज न्यूमरस डिजीजेस, राइट? Now next is doors and window. A good house should have two doors, a wooden door and a wire net or fly mesh door. आपने देखा होगा जिसे आप बोलते हैं जाली वाला दरवाज़ा. तो एक वुडन डोर तो प्रोटेक्शन के लिए और प्राइवेसी के लिए रिक्वायर्ड होता ही है, पर एक जो जाली वाला दरवाज़ा होता है जिसमें फ्लाई मैश लगा हुआ होता है, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कीप द फ्लाइज एंड मस्किटोज अवे. द विंडो शुड हैव फ्लाई मैश टू कीप फ्लाइज एंड मस्किटो अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर. सी जो वुडन डोर है या वुडन विंडोज़ जो है वो तो हमें ओपन करनी ही पड़ेगी, जो ग्लास विंडो है वो तो हमें ओपन करनी पड़ेगी फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन. लेकिन जब अगर हम ये विंडोज़ ओपन करेंगे तो मस्किटोज़ और फ्लाइज के लिए वो एक ओपन इन्विटेशन हो सकता है. सो टू प्रिवेंट द फ्लाइज एंड मस्किटोज़ टू एंटर आवर हाउस वी मस्ट हैव fly mesh in our windows and on our doors also. Next is water supply. An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floors, etc. The scarcity of water can lead to unhygienic surrounding. Drinking water must be stored in clean and covered vessels. Storage tank must be cleaned at regular interval. So first of all हमारे जो हम मॉर्निंग में उठते ही हम सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं. So water is something which is required the moment we get up from the bed, right? So proper hygienic condition के लिए घर पे हमें एक प्रॉपर वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है. अगर पानी की ज़रा भी कमी हो जाए तो अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑटोमेटिकली लीड हो जाती हैं हाउस में. मोरओवर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है वो भी इस तरीके से स्टोर करना चाहिए दैट इट शुड बी कवर एंड इट शुड बी क्लीन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हैं जो डर्टी वाटर कंज्यूम करने से होते हैं. सो द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड एंड इट शुड बी स्टोर्ड
with in a vessels which is very well covered, right? Moreover, जो हमारे houses में, हमारे घरों में जो water tanks होते हैं, storage tanks होते हैं, they should also be cleaned regularly. Next is safety. The doors and windows should have bolts and locks. जो bolts and locks means आपकी जो कुंडी होती है और जो हम लॉक लगाते हैं, सो बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए इनर साइड से जो विंडोज़ और डोर्स हैं उनमें बोल्ट्स और लॉक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कोई भी बाहर से उन्हें ओपन कर देगा. द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई टू इंश्योर दैट द डोर इज़ नॉट ओपन्ड टू द स्ट्रेंजर. See, if only children are at home, तो first of all, और even अगर कोई elderly person भी है घर पे, अगर कोई knock भी करता है, the kind of scenario we are having, we must have spy eye on our doors. It can be like this, a modern kind of spy eye. और ये owl जो है actually it is a sticker. Spy eye basically सिर्फ इतना सा portion जो है वो spy eye का है, this one eye of the owl. तो ये तो ऊपर से इन्होंने स्टिकर लगाया है टू गिव इट अ गुड लुक, टू गिव इट अ मॉडर्न लुक. एनीवेज, बिना इसके भी स्पाई आई जो है बेसिकली आप स्पाई आई डोर्स में, मेन डोर पे लगता है एंड आप इससे देख सकते हैं हु इज़ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड. सो द मेन डोर मस्ट हैव स्पाई आई सो दैट कोई भी स्ट्रेंजर बाहर खड़ा हो तो हम उसके लिए डोर ना ओपन करें. वी मस्ट इंक्वायर अबाउट द पर्सन हु इज़ नॉकिंग एट आवर डोर फर्स्ट, राइट? There should be a wall or fence all around the house to keep animals and strangers out. There should be a proper system of escape in case of a fire and other natural calamities. Now, do you know that the doors and windows should have curtains? Curtains helps the look nice and maintain privacy. They also help to keep the flies, mosquitoes and dust out. Curtains are very important. आपने देखा होगा कि इंटीरियर डेकोरेशन में कर्टन्स प्लेज वेरी मेजर रोल. आपके घर पे भी मम्मा जब भी आपका ड्राइंग रूम सेट करते हैं या बेडरूम सेट करते हैं तो जो फर्नीचर होता है उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा वॉल पे पेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम कर्टन्स सेलेक्ट करते हैं सो दैट आवर रूम लुक मोर ब्यूटिफुल एंड मोर नाइस, राइट? मोरओवर, जब हम अपने ग्लास विंडोज़ और वुडन डोर्स ओपन रखते हैं टू अलाउ द प्रॉपर वेंटिलेशन, ऑल्दो fly meshes and mosquitoes are there, but the privacy factor are not there. So curtain helps us to maintain our privacy. So curtains are very useful, and not only these, they also helps us to keep the flies, mosquitoes and dust out. Now next is cleanliness. A house should be kept neat and clean. The furniture and other things should be dusted every day. Floors should be wiped with disinfectant. Things should be kept in proper place. It keeps the house neat, tidy and saves a lot of time. So आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आप देख रहे हैं बाहर कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है यू मस्ट वॉश योर हैंड, यूज सैनिटाइज़र. सी, अगर घर ही डर्टी होगा, अगर हम अपने घर में हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मेंटेन करेंगे तो हम खुद को भी क्लीन नहीं रख सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन cleanliness and hygienic condition in the home also. Now last very important feature of an ideal home is garbage disposal. A clean home and a neighborhood require an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment. The people must separate those items that can be reused or recycled to reduce the amount of garbage. The garbage should be disposed of from the surrounding on daily basis. First and foremost important thing about the garbage disposal is we must not throw garbage here and there. See, अगर हम अपने घर को भी क्लीन रखना चाहते हैं तो भी हमें अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखना पड़ता है. तो ये जो हैबिट होती है लोगों में कि गार्बेज को इधर उधर फेंक देते हैं, अगर हम बाहर भी हैं, इवन इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, इवन इफ़ वी आर आउट
जस्ट आउटसाइड आवर हाउस और इन आवर स्ट्रीट. तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है. वेयर एवर वी आर इन दिस होल वाइड वर्ल्ड, हम जो भी गार्बेज हमारा होगा उसको हम डिस्पोज करेंगे डस्टबिन में ही. अदर देन डस्टबिन हम कहीं पे भी उसे नहीं फेंकेंगे. अगर आपके आसपास डस्टबिन नहीं है, पुट इट बैक इन योर बैग. आपका जो भी गार्बेज है उसको वापस अपने बैग में डाल दीजिए वेन एवर यू आर बैक टू योर होम. या आप कहीं पे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे डस्टबिन इज़ देयर, वहाँ पे डिस्पोज कीजिए. सी द बेस्ट थिंग इज़ दैट बार बार सफाई तो आप करेंगे ही क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब आप गार्बेज फेंक रहे हैं तो उस वक्त गार्बेज डिस्पोजल अगर प्रॉपर हो तो आपका जो एफर्ट्स आपको करने होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाते हैं और आपको आपका वर्क जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है. और एक जो गार्बेज डिस्पोजल है, वंस यू हैव थ्रोन द गार्बेज इनटू द डस्टबिन, दैट डस्टबिन शुड ऑल्सो बी क्लीन्ड on the daily basis. So we are all responsible for protecting the natural environment. We should keep fresh plants around our house. See, अगर आपके घर के आसपास प्लांट्स होंगे तो ऑब्वियसली वो जो वेंटिलेशन फैक्टर है और वो जो अनटाइडी इन्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है आपके घर के आसपास और आपके घर के अंदर, वो आपको अवेलेबल होगी. बिकॉज आपको अच्छी तरह से पता है दैट प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लानट जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. सो वी मस्ट प्लांट ट्रीज not only in our surrounding but also in our colony. We should live in harmony inside our home and with our neighbors. The cooperation, sharing and caring creates a friendly environment. Now, do you know that a house may be big or small? It may be in a village or in a city, but it must be clean, safe and comfortable to live in. So with this we are done with the chapter. Stay home, stay safe, stay strong. Bye bye, take care.